विशेष सूचना, ABM एंटरटेनमेंट के YouTube चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ब्रांड प्रमोशन भी किया जाता है। अगर आप भी अपना ब्रांड प्रमोट या प्रोडक्ट रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन abmentofficial@gmail.com या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और 8928559369 पर। धन्यवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। जो मंगल करने वाले हैं और अमंगल को दूर करते हैं वही दशरथ नंदन प्रभु श्री राम हैं और इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा है रामायण। ब्रेकिंग न्यूज। भारत के 87 हिंदू तीर्थयात्रियों के एक समूह ने मंगलवार को पाकिस्तान के लौह मंदिर का दौरा किया। साथ ही प्रधानमंत्री इमरान खान से भक्तों ने यह आग्रह किया कि वह मंदिर में दर्शन करने के लिए भारतीयों को दिए जा रहे वीजा की संख्या बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान में स्थित अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकें। जी हाँ, लाहौर में प्रभु श्री राम के पुत्र लव का मंदिर बना हुआ है। इसी का नाम है लोह मंदिर और ये मंदिर लाहौर किले के अंदर बना हुआ है। यह मंदिर पंजाब में सिखों के साम्राज्य के दौरान बनाया गया था, लेकिन अब यह मंदिर खाली है और इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आज के एपिसोड में हम आपको लव और कुश के साम्राज्य के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कब और क्यों प्रभु श्री राम बाध्य हो गए अपने ही भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने के लिए। साथ ही आज के एपिसोड में आप जानेंगे रामायण के बाद हनुमान जी की भूमिका के बारे में। जब भगवान राम ने रावण का अंत किया तो बहुत से लोगों के लिए रामायण का अंत वही हो गया, तो कुछ लोगों के लिए तब जब माता सीता धरती माँ की गोद में समा गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण तब संपूर्ण हुई जब भगवान रामचंद्र अपना राजपाट लव कुश को सौंपकर सरयू नदी में समा गए और विष्णु रूप धारण कर लिया। लेकिन श्री राम से पहले लक्ष्मण जी को मनुष्य रूप क्यों त्यागना पड़ा? एक बार काल साधु के रूप में भगवान राम से मिलने आया। अब श्री राम यह जानते थे कि वह साधु कोई और नहीं परंतु स्वयं काल है, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि जब तक यह साधु महाराज यहाँ मौजूद हैं तब तक किसी को भी अंदर आने ना दिया जाए, और अगर कोई गलती से भी अंदर आया तो राम उसका वध स्वयं ही कर देंगे। फिर लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार पहरा देने लगे। तभी वहाँ ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और श्री राम से मिलने की इच्छा जताते हैं, परंतु लक्ष्मण जी मना कर देते हैं। यह सुन ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो जाते हैं। ऋषि लक्ष्मण को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्हें श्री राम से मिलने नहीं दिया गया तो वह पूरी अयोध्या की प्रजा को श्राप दे देंगे, जिसकी वजह से पूरी प्रजा को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। अब लक्ष्मण क्या करते? प्रजा को भी बचाना उनका राजधर्म था, इसीलिए वह श्री राम के कक्ष में चले जाते हैं। श्री राम अपने वचन के बंधे थे कि अगर कोई भी काल की उपस्थिति में उनके कक्ष में आया तो वह उसका वध कर देंगे, और यहाँ तो स्वयं लक्ष्मण जी ही उनके कक्ष में पहुँच जाते हैं। परंतु लक्ष्मण जी भी अपने प्रभु श्री राम को इस दुविधा में कैसे डालते? उन्होंने अयोध्या की प्रजा को तो ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचा लिया, अब उन्हें श्री राम को अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड देने के कष्ट से भी बचाना था और साथ ही उनके वचन का भी मान रखना था। तो लक्ष्मण जी भगवान राम को कोई भी मौका दिए बिना
उनसे पहले सरयू नदी में समा गए और अपने मानव जीवन का अंत करते हुए अनंत शेष रूप धारण कर लिया। दरअसल ये श्री राम के लिए भी अपना जीवन समाप्त करने का संकेत था और इसीलिए श्री राम भी लक्ष्मण जी के पीछे सरयू नदी में चले गए। अब इसके आगे लव और कुश का क्या हुआ, चलिए जानते हैं। राम कौशला प्रदेश में शासन करते थे, इसीलिए लव और कुश के मध्य कौशल साम्राज्य का बंटवारा किया गया। उत्तर कौशल प्रदेश में लव और दक्षिण कौशल प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में कुश का राज्याभिषेक किया गया था। यह बात कवि कालिदास के रघुवंश में भी सिद्ध की गई है कि राजा राम ने वैकुंठ धाम जाने से पहले अपने पुत्र लव को कौशल प्रदेश का श्रवस्ती राज्य सौंपा और कुश को सौंपा कुशावती राज्य। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी की स्थापना भी की थी, जो आज पाकिस्तान में स्थित लाहौर के तौर पर जाना जाता है। कुश के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बनारस काशी साम्राज्य पे भी शासन किया और साथ ही 185 से 320 BCE में दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया पर शासन करने वाले मौर्य साम्राज्य के लोग भी कुश के ही वंशज हैं। कुश को रघुवंशी, इक्ष्वाकु, सूर्यवंशी भी कहा जाता है। तो अब अंत में बात करते हैं वीर हनुमान की। हनुमान जी प्रभु रामचंद्र और माता सीता के सबसे बड़े उपासक हैं। श्री राम के वैकुंठ चले जाने के बाद हनुमान जी धरती पर ही रहे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। वरदान के अनुसार हनुमान जी तब तक जीवित रहेंगे जब तक श्री राम का नाम पृथ्वी पर पूजा जाएगा। इसी कारण से किसी भी प्राचीन ग्रंथ में हनुमान जी के अंत का उल्लेख नहीं मिलता। श्री राम के जाते ही हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ किंग पुरुष नाम के लोक में चले गए थे, जो हिमालय के पास है। कहा जाता है कि किंग पुरुष लोक स्वर्ग लोक जैसा ही था। वहाँ किन्नर, वानर, यक्ष आदि निवास करते थे। हनुमान जी के किंग पुरुष जाने के बाद वहाँ जमीन के ऊपर और नीचे बहुत बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया गया। वहाँ अन्य वानरों के साथ हनुमान राम नाम कीर्तन और भक्ति में लीन रहे। करीबन 1000 साल बाद हनुमान जी महाभारत के दौरान भी देखे गए और श्रीमद् भागवतम के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन नाम के पर्वत पर निवास करते हैं, जो कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि माँ सीता के जाने के बाद रामायण के मुख्य पात्रों का क्या हुआ। तो अब इंतजार कीजिए दृष्टिकोण सीजन 2 की रामायण सीरीज के अगले एपिसोड का, जिसमें हम वापस लौटेंगे रामायण से जुड़ा एक और अनसुना कथन लेकर। तब तक अपने वैभवशाली सनातनी इतिहास पर गर्व करना मत भूलिए। धन्यवाद।